इस लेक्चर में हम डिजास्टर से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। डिजास्टर होता है जी आपदा या संकट, जैसे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, या साइक्लोन आ गया, या फिर आपका सुनामी आ गई, या फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई जी, या सूखा पड़ गई, ड्रॉट आ गई। तो ये सब आपदा में आते हैं, डिजास्टर में आते हैं। उसके लिए ये न्यूज़ में है जी एक इंटरनेशनल कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके सामने इंटरनेशनल लगा लेना जी, वो प्रिंट करना भूल गया हूँ मैं। तो ICDRI इसका शॉर्ट नेम है। ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब इंटरनेट पे हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था। एड्रेस का मतलब है जी संबोधन करना, संबोधित करना, या फिर भाषण देना, स्पीच देना। तो इसकी अभी सेरेमनी हुई थी जी, मीटिंग हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे हम। ये क्या एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जी ऑफ द कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक इंटरनेशनली पार्टनरशिप है मेंबर कंट्रीज़ की। बहुत सारी कंट्रीज है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन है, NGO वगैरह हैं जी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती हैं, स्ट्रेंथ करती हैं ग्लोबल डिस्कोर्स ऑन डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपदा से कैसे निपटा जाए। अर्थक्वेक आए तो उससे कैसे निपटा जाए, वोल्केनो फट जाए कहीं पे तो कैसे उससे टैकल किया जाए, या फिर सुनामी आ जाए, साइक्लोन आ जाए, या फिर आपका फ्लड आ जाए जी, बाढ़ आ जाए, या ड्रॉट पड़े किसी में। तो ये सब डिजास्टर होते हैं जी, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में आपदा या संकट। तो इनसे कैसे निपटा जाए, और क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए। क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, जैसे आपके माउंटेन हो गई जी, आपके मान लो माउंटेन का नहीं, मतलब बिल्डिंग हो गई, आपकी कोई बिल्डिंग हो गई, या फिर आपका होम हो गया, घर, या मान लो आपके बिजली की खंभे हो गए, पावर लाइन हो गई, पावर लाइन, आपके बिजली के खंभे, तारें, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो क्लाइमेट रेजिलेंट कैसे बनाया जाए इन्हें। क्लाइमेट रेजिलेंट का मतलब है जी जैसा जहाँ पे क्लाइमेट है, जैसा वातावरण है, उनके हिसाब से। जैसे मान लो आप यहाँ पे रहते हो अर्थ प्रोन एरियाज में, मतलब अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में, जहाँ पे भूकंप ज़्यादा, मतलब ऐसे एरियाज में जी जहाँ पे भूकंप कम आता है, या फिर ऐसे एरियाज में जहाँ पे भूकंप की जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा आती है। ये एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक कम आता है, ये बी एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक भूकंप ज़्यादा आता है। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप है जी। तो आपको बी प्लेस पे जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है ऐसी बिल्डिंग वगैरह, होम वगैरह, हाउस वगैरह ऐसे बनाने हैं कि अगर थोड़ा बहुत भूकंप आ भी जाए तो बिल्डिंग वगैरह गिरे ना। तो अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग होनी चाहिए, भूकंप रोधी बिल्डिंग होनी चाहिए, ऐसे घर होने चाहिए कि भूकंप उनका नुकसान ना पहुंचा सके कुछ भी। तो ऐसे मतलब होता है क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। तो इसका ये टारगेट है। अभी के इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है। मल्टी स्टेक होल्डर का मतलब है जी बहुत सारी इसमें गवर्नमेंट वगैरह पार्टिसिपेट कर रही हैं, कंट्री वगैरह, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वगैरह इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे नेशनल गवर्नमेंट कर रही हैं जी, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी और प्रोग्राम्स, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, प्राइवेट सेक्टर, नॉलेज इंस्टीट्यूशन, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें इन इन सब ने मिलकर इसे बनाया। प्राइम मिनिस्टर ने जी इसे जो है अभी, इसे अब तो ये पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, लेकिन जो कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है CDRI, इसको सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जी इंडिया के ने 2019 में 23 सितंबर 2019 को इसे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, जब मीटिंग चल रही थी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट। इसकी यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज की जो एक मीटिंग है जी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट, एक मीटिंग हो रही थी 2019 में, तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था CDRI को, कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका टारगेट क्या था जी, टारगेट यही था कि न्यू और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्लाइमेट रेजिलेंट बनाना जी, डिजास्टर जो रिस्क है उसको, रिस्क को रिड्यूस करना है, कम करना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। ये इसका टारगेट था। इसके मेंबर कंट्रीज अभी 22 कंट्रीज हैं जी, और 7 ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर। इसकी थीम क्या है जी, थेमेटिक एरियाज किस किस पे फोकस है, गवर्नेंस एंड पॉलिसी वगैरह और गवर्नेंस, इस हिसाब से, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है क्लाइमेट रेजिलेंट डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है जी रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन। रिस्क का मतलब है जी जोखिम, जोखिम को पहले आइडेंटिफाई करना, पता लगाना कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा जोखिम है, कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा आपदा संकट आ सकता है, डिजास्टर आ सकता है, और फिर उसका एस्टिमेशन करना, मतलब मूल्यांकन करना कि कितना डिजास्टर हो सकता है। मान लो यहाँ पे अर्थक्वेक आए तो कितना नुकसान हो सकता है, इसका एस्टिमेशन करना।
नेक्स्ट इसकी थीम है जी स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन, कुछ रूल्स वगैरह नियम वगैरह बनाने। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है जी गवर्नमेंट जो मान लो पर्सनल है जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए काम करते हैं, मान लो सोल्जर वगैरह हो गए सैनिक, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना मतलब उन्हें ऐसी टेक्निक, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि अगर अर्थक्वेक आ जाए तो लोगों को कैसे बचाया जाए, अगर साइक्लोन आ जाए तो लोगों को कैसे बचाया जाए। और जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं जी उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग उनमें भी प्रोवाइड करना, मतलब उन्हें भी ये बताना कि भाई साहब अगर भूकंप आ जाए तो कैसे आपको घर से बाहर निकलना है, घर के अंदर ही बैठना है, तो ये सब अवेयरनेस फैलाना, ये होता है जी कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट है जी इनोवेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसको प्रमोट करना जी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो सके, आविष्कार हो सकें, टेक्नोलॉजी नई नई आ सकें ताकि क्लाइमेट रेजिलेंट स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, मान लो जहाँ पे डिजास्टर वगैरह आया, आपदा संकट आया, उसको रिकवर करना और दोबारा से वहाँ पे बिल्डिंग माउंटेन जो भी वहाँ पे जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको दोबारा से बनाना, रिकंस्ट्रक्ट करना। फाइनेंस एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेज, कैपिटल के हिसाब से और कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच ऐसी अडॉप्ट करना ताकि कम्युनिटी बेस्ड हो, ताकि जो कम्युनिटी जहाँ पे रह रही है, मान लो डिजास्टर जहाँ पे आ रहा है, उस कम्युनिटी को फ़ायदा हो। अब इसका CDRI का कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्रेटरीट कहाँ पे, सेक्रेटेरिएट का मतलब है जी मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में जी, इंडिया में। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी जी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। देखो जी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यूपीएससी में सिलेबस है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए ताकि आप पढ़ सको। ये तो एक मजाक की बात है जी, क्योंकि हाँ टॉपिक है आपके यूपीएससी में इसलिए हमें पढ़ रहे हैं। तो हर साल एक डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हर साल मेंस में टॉपिक आता है जी, आप उठा के देख लो, पेपर जीएस पेपर 3 होता है ना जो, उसमें आता है जी, उसमें टॉपिक कवर है और सिर्फ इस लेक्चर से आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो ये जी इसकी नीड क्या पड़ी ये डिस्कस कर रहे थे, इसलिए पड़ी क्योंकि 2015 में एक फ्रेमवर्क तैयार किया, एक मीटिंग हुई सेंडई में। सेंडई कहाँ पे, जापान में, जापान में मीटिंग हुई, उसका नाम था सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स और नियम बनाए गए जी, रूल्स रेगुलेशन कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे किया जा सके, अगर मान लो कोई आपदा आ जाए, संकट आ जाए, उसके जोखिम को कैसे घटाया जा सके, ऐसे फ्रेमवर्क रूल्स बनाए गए यहाँ पे। तो इन्होंने हाईलाइट करते हैं जी रोल ऑफ इम्प्रूव्ड डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो रूल्स वगैरह बनाए ना सेंडई फ्रेमवर्क, ये भी हाईलाइट करता है कि क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट किया जा सके और डिजास्टर का रिडक्शन किया जा सके, डिजास्टर को रोका जा सके। तो उसमें भी हाईलाइट किया ये फ्रेमवर्क में, सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इसी को सपोर्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में ये लॉन्च किया CDRI। अब कौन कौन से गोल थे जी जो सेंडई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन था, उसमें 4 स्पेसिफिक टारगेट थे जी, जिनका टारगेट ये था कि लॉस को रिडक्शन करना, मतलब जो नुकसान हुआ है जी डिजास्टर की वजह से, आपदा की वजह से, उसको कैसे घटाया जा सके। उसके 4 स्पेसिफिक टारगेट कौन कौन से थे। फर्स्ट था रिड्यूस ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी, मतलब जी पूरे वर्ल्ड में जो डिजास्टर की वजह से मोर्टेलिटी, डेथ होती हैं, मृत्यु होती हैं, उसको रिड्यूस करना, कम करना। दूसरा टारगेट था रिड्यूस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, जो भी लोग प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं डिजास्टर की वजह से, उनको संख्या को रिड्यूस करना कि जाकि कम से कम लोगों को क्या है नुकसान हो। रिड्यूस डायरेक्ट डिजास्टर इकोनॉमिक लॉसेज, डिजास्टर की वजह से, आपदा की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस होते हैं, जैसे मान लो पावर पोल है जी, बहुत तेज साइक्लोन आया, पावर पोल उखड़ गए, बिजली की तारें टूट गई, या अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे बिल्डिंग वगैरह गिर गई, तो ये क्या है, इस इकोनॉमिक लॉस हुआ है, जो हमारा आर्थिक लॉस हुआ है पैसे की, क्योंकि इन्हें दोबारा खड़ा करने में ऐसा तो है नहीं फ्री में हो जाएंगे, पावर पोल दोबारा गाड़ने पड़ेंगे, पैसा खर्च होगा, कैपिटल खर्च होगी जी इन पे, बिल्डिंग बनाने में कैपिटल खर्च होगी, तो ये आर्थिक में तो आता है, इकोनॉमिक लॉस होगा इससे, तो इसको क्या है रिड्यूस करना। इसका फोर्थ स्पेसिफिक गोल था रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फोर्थ गोल है जी, जिसकी वजह से CDRI लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कि इसका क्या मतलब है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे बिल्डिंग हो गई जी, माउंटेन मतलब बिल्डिंग हो गई, या आपके पावर स्ट्रक्चर हो गए, पावर पोल हो गए, बिजली की तारें हो गई, जो इनका लॉस होता है ना, उसको रिड्यूस करना। तो इसके लिए CDRI किया जी, ये फोर्थ जो टारगेट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री रिक्विसाइट है जी, प्री रिक्विसाइट का मतलब है एसेंशियल कंडीशन है टू अचीविंग द अदर लॉसेस रिडक्शन टारगेट सेट आउट द इन द फ्रेमवर्क। मतलब फोर्थ जो टारगेट है अगर वो अचीव कर लिया, बाकी के 3 टारगेट अपने आप अचीव हो जाएंगे। देखो अगर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मान लो भूकंप रोधी बिल्डिंग होगी, अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग होगी, जो छोटा मोटा अगर मान लो हल्का हल्का सा भूकंप आए जी थोड़ा सा, तो उससे क्या है बिल्डिंग गिरे नहीं, ऐसी बिल्डिंग हो, या तगड़ा आए बहुत ही
मतलब ज़्यादा भूकंप आए रिक्टर स्केल पे 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा, 8 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा, तो वो बिल्डिंग खड़ी रहें, गिरे ना। अगर वो बिल्डिंग सही रहेंगी तो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस नहीं होगा। और जब बिल्डिंग गिरती है तो उसी से तो इकोनॉमिक लॉस होता है। जब पावर स्ट्रक्चर फेल होता है, मान लो बिजली की तारें उखड़ गई जी साइक्लोन में, उसी से तो लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस भी नहीं होगा। और इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा, इसी से क्या है, एक पीपल भी अफेक्टेड किससे होते हैं, जब बिल्डिंग वगैरह गिरेंगी तभी तो जी अफेक्टेड होंगे। पावर क्या है, लाइन जब टूट जाएंगी तो घरों में बिजली नहीं पहुंचेगी तो अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे पीपल। और मॉर्टिलिटी कब होगी, डेथ, इनसे ही जी बिल्डिंग गिरेगी पीपल के ऊपर तभी, या पावर की जो तारें हैं, बिजली की तारें टूट के गिर जाएंगी, बिजली से मर जाएंगे कुछ लोग। तो अगर मान लो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही रहेगा तो ये बाकी के 3 टारगेट को ऑटोमेटिकली अचीव किया जा सकता है। इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ये 4th टारगेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 4th को अचीव कर लिया बाकी के 3 भी अचीव हो जाएंगे। तो ये बिटवीन 2016 से लेकर 2040 तक, 2016 से लेकर 2024 तक जी, ये ग्लोबली इतना टारगेट है इसमें कि एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, लगभग $3.7 ट्रिलियन होनी चाहिए पर ईयर। इतना एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो पर ईयर इतना कैपिटल इकट्ठा करना पड़ेगा, $3.7 ट्रिलियन पर ईयर। Thus, there is a clear case for ensuring that all future infrastructure systems are resilient in the face of disaster in order to protect our investment. तो फ्यूचर में सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो डिजास्टर रेजिलेंट होंगे, जिससे क्या है, कम से कम नुकसान हो। अब इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है जी, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व क्या है। प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू इमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस। अब जो CDRI इंडिया ने लॉन्च किया है जी, इससे क्या है, इंडिया ग्लोबल लीडर, एज ए ग्लोबल लीडर क्लाइमेट एक्शन के लिए और डिजास्टर रेजिलियंस के लिए ग्लोबल लीडर होकर इमर्ज होएगा जी। क्यों, इंडिया ने स्टेप लिया सबसे पहले इसे ऐसे डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो लीडर तो इंडिया ही कहलाया जाएगा ना, जब स्टेप उसने सबसे पहले लिया। तो डिजास्टर रेजिलियंस के लिए और क्लाइमेट एक्शन के लिए। दूसरा, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी बूस्ट करेगा जी, बूस्ट का मतलब बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। सॉफ्ट पावर क्या होती है जी, एक होती है हार्ड पावर। हार्ड पावर होती है जी, जैसे आप किसी भी कंट्री की मिलिट्री होती है, सेना, ये हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर होती है जब कोई कंट्री क्या है, किसी कंट्री को इन्फ्लुएंस करती है, असिस्टेंस दे के, सहायता दे के, असिस्टेंस दे के, यहाँ वहाँ पर कुछ ज़रूरत है कुछ भी चीज़ की पहुँचाना, कैपिटल देना, लोन देना, तो ये सॉफ्ट पावर होती हैं। तो इसके थ्रू भी, CDRI के थ्रू भी क्या है, इंडिया सपोर्ट करना चाहता है कि जो डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करना, तो CDRI के थ्रू भी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होगी इंडिया की। इस वजह से क्या है, ये इकोनॉमिक्स और सिनर्जी करेगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में सिनर्जी का मतलब जी कोऑपरेशन करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, क्लाइमेट अकॉर्ड में, इन सब में क्या है जी, ये सिनर्जी क्रिएट करके कोऑपरेशन बढ़ा के इंक्लूसिव ग्रोथ क्रिएट करेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है जी सारे पीपल का मतलब प्रॉफिट हो जी, मतलब सब सारे पीपल का बेनिफिट हो, चाहे पुअर ऑफ द पुअरेस्ट पीपल क्यों ना हो, उसका भी ग्रोथ होना चाहिए। मतलब अगर डेवलपमेंट होगा, किसी भी कंट्री में विकास होगा, तो गरीब से गरीब लोग तक भी उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, बेनिफिट पहुंचना चाहिए। अगर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो गरीब से गरीब लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए। ये जी इंक्लूसिव ग्रोथ के, गरीब से गरीब लोगों को भी डेवलपमेंट का फ़ायदा मिले, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है। अब ये कंप्लीमेंट करेगा जी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी। कैसे, देखो, इंडिया ने ये 2015 में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी ना UNFCCC की 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी UNFCCC की, इसे हमने पढ़ा भी है जी कई लेक्चर में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ताकि ग्रीन हाउस गैस वगैरह को रिड्यूस किया जाए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जाए। ये मीटिंग हुई थी पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। COP21 हुई, COP21 के नाम से जानते हैं, COP21, COP21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21वीं मीटिंग हुई थी UNFCCC की 2015 में। इसमें क्या है, फ्रांस और इंडिया ने मिलकर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को डेवलप किया था, बनाया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंडिया में ही है जी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में जी, गुड़गांव में, पहले नाम गुड़गांव हुआ करता था, अब है गुरुग्राम। गुरुग्राम में ग्वाल पहाड़ी पे है जी इसका हेडक्वार्टर। तो ये क्या काम करती है, ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है, सोलर एनर्जी को, ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन की जाए। बहुत सारे मेंबर हैं इसके, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है जी, इसको भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको भी प्रमोट करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। दूसरा, इंडिया का सपोर्ट है जो रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में अफ्रीका और एशिया को सपोर्ट करता है, उसमें कोई भी फैसिलिटेट करेगा ये कदम जो है इंडिया का, CDRI का। नेक्स्ट, ये एक्सेस टू नॉलेज प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर इंफ्रा डेवलपर्स। जो भी मान लो जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, माउंटेन बना रहे हैं, पावर लाइन बना रहे हैं,
तो इनको क्या जी नॉलेज प्रोवाइड करेगा CDRI। दूसरा टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट करेगा। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा जी फॉर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फर्म्स टू एक्सपेंड सर्विसेज अब्रॉड। इंडिया के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं जी, फर्म्स मतलब कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती हैं और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, उनमें क्या जी विदेशों में भी, अब्रॉड में भी इनकी सर्विस को एक्सपेंड करने में सहायता करेगा। अपॉर्चुनिटी मिलेगी जी इन कंपनीज को कि अब्रॉड में भी, विदेशों में भी ये डिजास्टर रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। तो ये सब होगा जी, ये आप मेंस के आंसर में लिख सकते हो। और हर साल मेंस में जी डिजास्टर मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और प्रीलिम्स के लिए आपके ये सेंडई फ्रेमवर्क क्या है, CDRI क्या है, कब सेटअप हुआ, ISA क्या है, ये जितनी भी टर्म यूज हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही था जी।